अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अर्शद यासीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। आज मेरे स्टूडियो में बहुत ही पुरवकार शख्सियत मौजूद है जो कि फेमस सिंगर हैं, एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं और वो बहुत ही लेजेंड कॉमेडियन जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, नवाज़ अंजुम के बेटे हैं अहमद नवाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले तो गल्फ़ पाकिस्तान का बेहद मशकूर कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके रूबरू बैठ के यहाँ पे कुछ गुफ्तगू कर सकूँ और अपने बारे में कुछ बता सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खुशी की बात है कि माशाल्लाह एक ऐसा खूबसूरत चैनल है कि यहाँ पे आके मेरे तो सबसे पहले तो है वो चार चांद जो है वो रोशन हो गए, तबक रोशन हो गए कि इतना खूबसूरत स्टूडियो भी होता है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अहमद सिंगिंग की तरफ आना कैसे हुआ? शुरू से शौक था। अब्बा को कभी मैंने कहा नहीं कि मैं एज़ अ कॉमेडियन बनूँगा, क्योंकि मैंने देखा शुरू से लोग जितने भी बड़े-बड़े हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं वो उनमें से कम ही लोग जो है वो आगे आ पाए हैं, काफ़ी लोग नहीं आ पाए क्योंकि उनके जो वालिद ने काम इतना इस लेवल का किया होता है कि बच्चों को उस तक पहुँचने में बड़ा टाइम लगता है। तो मैंने फिर अपनी जो लाइन है उसको प्रॉपर चूज़ जो है वो अलग ही हट कर किया कि मैंने एज़ अ सिंगर बनना चाहा कि उसमें कुछ देखता हूँ कि क्या फैसिलिटीज़ है मेरे लिए, मैं उसको अवेल कर सकूँ। सो मैंने वो फिर सिंगिंग में कदम रखा और अब्बा से बड़ी मुशावरत के बाद और उन्होंने पहले जब मेरे अंतरास्थाई सुना तो उसके बाद हमारे हमसाय मुल्क दलेर मेहंदी साहब को भेजा कि आप बताएं कि ये मैं अपने बच्चे को इस फील्ड में लेके आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल लेके आ सकते हैं, एक प्लेबैक की वॉइस है और आप इसको यूटिलाइज़ करें। अच्छा, नवाज़ अंजुम साहब एक बड़ा लेजेंडरी जी। है हमारे मुल्क का, बहुत अच्छे कॉमेडियन और बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। उनके बेटे होने के नाते सिंगिंग में आपने कदम रखा तो फील्ड में तो काफ़ी सुनने को भी मिलती है कि अब्बा का इतना नाम है, मेरा नाम बन जाए, ये ना मुझे बातें ना सुनने को मिले कि अब्बा जी ने इतना अच्छा काम किया हुआ है, तो प्रेशर तो होता है। जी बिल्कुल होता है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों पे सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है क्योंकि इन्होंने 45 ईयर्स जो है वो अपनी इस फील्ड को दिए हैं और अगर हम लोग उस लेवल से अबव काम करके दिखाएंगे तो हम लोगों को नज़र फिर नाम आएंगे। बनता है। जी नज़र आएंगे। नजर नाम आएंगे। बनना एक साइड पे, नज़र आना एक अलग चीज़ है। ठीक हो गया। तो ये बस रब का करम है और क्योंकि ब्लड तो फिर हम में भी है अब्बा का, तो ज़ाहिर बात है कुछ करके दिखाते हैं और वो चीज़ क्लिक हो जाती है, अल्लाह का अच्छा, शुक्र आप एक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, तो इस बारे में कुछ बताएं कि सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, कॉमेडियन है, ये इतनी चीज़ों का मिक्सचर कैसे हुआ? जी बिल्कुल। मैंने सिंगिंग का जो पैशन है अपना स्टार्ट किया, उसके बाद जो है वो मैं एज़ अ कॉमेडियन की तरफ मैंने रुझान किया। मैंने फर्स्ट फ़िल्म की और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं एज़ अ फ़िल्म में भी एक्टर एज़ अ कॉमेडियन काम करूँगा हाँ। और इतने सीनियर लोगों के साथ कि जिसमें मिर्ज़ा गौहर रशीद हैं कराची से और इसके अलावा नसीब विक्की साहब हैं और सना फ़खर है, जुगल काज़िम है, अब्बा भी हैं उसमें। ओए और होए! तो प्रेशर एक था? बहुत ज़्यादा प्रेशर था और फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस करना मेरे लिए बड़ी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी थी, लेकिन मैं डर भी रहा था, खौफज़दा भी हो रहा था कि इतने बड़े बड़े लेजेंड्स लोग हैं, इनके बीच में मैं किस तरीके से इन लोगों को फेस करूँगा। तो लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ा एक खूबसूरत जो है वो कॉमेडी करैक्टर मुझे दिया और वो मैं उसको निभाया और बड़ा अच्छा लोगों ने पसंद किया। अच्छा, अहमद आज गल्फ पाकिस्तान में आकर हमें क्या कि सुनाएँगे? बहुत ही खूबसूरत गाना जो कि मैडम का है और मैं हमेशा वो गुनगुनाया करता हूँ। तो मैं गल्फ़ पाकिस्तान के देखने वालों को मैं नज़र करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो लाइक जी, करेंगे। ज़रूर। हो तू ते मेरी अखियां दी है नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी है नींद चुराई, वे बेईमाना, वे बेईमाना, वे हर जाए, तू ते मेरी अखियां दी है नींद चुराई। ओ किथे ने ओ शमा किथे गए ओ सवेरे, हाय पल भी नहीं लंघदा से तेरा बिन मेरे। ओ किथे ने ओ शमा किथे गए ओ सवेरे, हाय पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे। अज मैनू तक दाए, अज मैनू तक दाए ओ जिवे मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी है नींद चुराई। कमाल, क्या कहने। Subscribe Gulf Pakistan.